मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने। दोस्तों, मैं आज आपको डॉक्टर मुकेश कुमार राठौर से मिला रहा हूं। आज उस शख्सियत से हम आपको मिला रहे हैं जो आज मैं आपको बहुत पीछे लेके चलता हूं, क्योंकि चीनी मिल में कार्यरत रहा करते थे डॉक्टर मुकेश कुमार राठौर, जो आज अपने घर पर रहकर जनता की सेवा कर पा रहे हैं निःशुल्क रूप में। तो हम उनसे ही पूछते हैं क्या जर्नी रही है डॉक्टर मुकेश कुमार की और क्या ट्रीटमेंट उनके द्वारा जनता को दिया जाता है, किस तरीके से उनका इलाज किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, हम अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करें आपकी जर्नी की, चीनी मिल में कब तक रहे हो, कब से अपॉइंटेड हुए थे? मैं 2017 में हुआ था जी, और 2010 में मैंने वहाँ पर सेवाएं अपनी सेवाएं दी वहाँ पर। बात बाकी मैंने कभी भी अपनी लाइफ में पैसों को प्रेफरेंस नहीं दिया। सिर्फ प्रेफरेंस जो दिया मैंने मात्र अपनी ह्यूमैनिटी को दिया, मानवता को दिया, समाज को। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम जनरल बात करें, आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी उम्र में जो इतनी भयंकर बीमारियां उनको हो रही हैं, उनका क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये जो प्रदूषण है, ये सबसे बड़ा ये है। जो भी हम ईटिंग फूड ले रहे हैं, ईटिंग फूड में इसमें एक समझिएगा कि हाइब्रिड हैं, हाई पोटेंसी की जो केमिकल लग रहे हैं, ये सब इन्हीं बातों का ये दौर है कि जो आज डिसीज बढ़ती जा रही हैं। एब्सोल्यूट क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई भी सामान लें, हर चीज़ में कोई प्योरिटी तो है नहीं। देखिए, अनाज है, दाल है, सब्जी है, पनीर है, दूध है, एक्स्ट्रा जो भी आप ले रहे हैं दैट इज स्लो पॉइजन। जो भी हम रेस्पिरेशन ले, जो हम सांस ले रहे हैं, उसमें भी स्लो पॉइजन ले रहे हैं, पॉइजन जा रहा है हमारी सांसों और यही विषय है कि हम अच्छी डाइट नहीं ले पा रहे हैं, और ले भी पा रहे हैं तो हमारे अंदर शौक बहुत है। अच्छा, ये तो बात बीमारी की चलती होगी। अब हम ये भी देख पा रहे हैं कि आजकल डेथ जो केवल 50-60 या हार्ट अटैक छोटी छोटी उम्रों में हो रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका कारण ये है सबसे बड़ा, जहाँ तक मेरा अपना आउटलुक है, मैं स्टूडेंट लाइफ से लेकर 75 मेरी एज है, मैं आज भी एक्सरसाइज करता हूँ। और एक्सरसाइज का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी रेगुलरिटी हो जाना। 50 साल के बाद जो ब्लड है वो कंसल्टेट हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। इसी वजह से सिर्फ ये है कि हार्ट अटैक, हार्ट फेल, बीपी हाई, बीपी लो, और डीपली थिंकिंग। अच्छा, ये उसी वजह से इस प्रकार? जी हाँ। अच्छा, लेकिन जो छोटे उम्र में बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, अब ये तो बात 50 की उम्र बाद होगी कि ब्लड गाढ़ा हो जाता है। जी। लेकिन बात करें हम छोटी छोटी उम्र में बच्चों को हार्ट अटैक की शिकायत हो रही है, उसका बेस और है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनके अंदर कुछ कमियां हैं। और वो जो कमियां हैं, अब जो कोई बच्चा है, कोई बच्चे के माँ को कोई बीमारी है, तो बच्चे के अंदर वो आएगी, क्योंकि वो बच्चे का दूध, माँ का दूध पीता है। अच्छा, इस तरीके से भी वो बीमारियां होती हैं? बिल्कुल आएंगी। जो हम कुछ खाएंगे पिएंगे, बच्चा खाएगा पिएगा, उसका असर जो बॉडी में होगा और बॉडी इन्फेक्ट हो जाएगी बॉडी। अच्छा, आप रिटायर्ड हो चुके हैं क्योंकि चीनी मिल से डॉक्टर थे, अब आप अपने घर पर सेवाएं कैसे दे पा रहे हैं? देखिए, सेवा तो ऐसा है, मेरे पास जो भी पेशेंट आता है, जो अपना चाहे जानकारी का हो या जानकारी को, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देता हूँ। उसको देखता हूँ, भालता हूँ, और देखने भालने के बाद उसको डायग्नोज करता हूँ। भैया कहाँ से लेके आऊँ? भैया जहाँ तुम्हारी मर्जी हो, मुझे वो दवा चाहिए जो एक्चुअल दवा मैं लिख रहा हूँ। आने के बाद उसको मैं बता देता हूँ, मुझे ये दवा ऐसा खानी है, ऐसा खानी है, ऐसा खानी है। इसके बाद डॉक्टर साहब क्या फीस दी जाए? मैं बस सुनूँ, मुझे फीस की आवश्यकता नहीं है। जिस देवी देवता को, जिसको भी मानता हो, जो तेरी अपनी गुंजाइश हो, उसके नाम पर खैरात कर देना, भाई ये मेरी फीस है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं यंग जनरेशन से, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है यंग ब्लड के लिए कि आदमी को अपने सद्विचार अच्छे रखने चाहिए। दूसरी बात, कुछ आदमी को फिजिकल वर्क भी करना चाहिए, जैसे योगा वगैरह हैं, एक्सरसाइज वगैरह हैं। इनसे हमारी बॉडी बिल्कुल फिट फाट रहती है। अब मैं 75 में चल रहा हूँ अबाउटली है, और 75 में चलने के बाद भी आज भी मैं अपने को सही महसूस करता हूँ। भले ही मैं शरीर में हल्का महसूस कर रहा हूँ, फिजिकली नो डिस्टर्बेंस, चलने में, फिरने में, बोलने में, दिमागी काम सब मेरे पास बिल्कुल बैलेंस में है मेरे पास। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि इतना समय हमें मेहनत करते करते हो गई, परिवार के लिए इतना सब कुछ हमने इकट्ठा कर दिया, अब हम उस एज में आकर
अब हम आराम भी ना करें, अभी भी हम मेहनत करें। देखिए सुनिए, आराम से आदमी का देह बिल्कुल बेकार हो जाता है। आदमी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब मैं वो सुनिए, रिटायरमेंट के बाद मैं आज ही बैठा हुआ हूँ, आज भी काम कर रहा हूँ और फिजिकली मैं आज भी सही हूँ। अगर मैं भी बैठ जाता, जनरली तो अपना आपने की देखा होगा, रिटायरमेंट के बाद आदमी 2-4 साल के बाद डिसमिस हो जाता है या बिल्कुल अलविदा हो जाता है। आदमी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर्म ऐसा करता रहना चाहिए कि ताकि उसकी जो जर्नी है वो एक रेगुलर रहे। चलिए, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। मुकेश कुमार राठौड़ जी से हमारी बात हुई और हमने भी आपको उनके मार्गदर्शन के माध्यम से बताया कि आप किस तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है आमतौर पर जब हम 50 पार कर जाते हैं, 60 तक पहुंचते हैं, तो हम सोचते हैं कि जीवन भर हमने बड़ी मेहनत की है, अब हमको आराम करना चाहिए। लेकिन अगर आप उस समय आराम कर देते हैं तो आपका शरीर थम जाता है, रुक जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर साहब ने बताया, मैं भले ही शरीर में कमज़ोर हूँ लेकिन मेरी इम्यूनिटी पावर मजबूत है। मैं आज भी उसी तरीके से काम करता हूँ जो पूर्व में किया करता था। इसलिए आप अपने शरीर से व्यायाम जो होता है, एक्सरसाइज जो होती है, योगा जो होता है, वो निरंतर रूप से करते रहें अगर आपको स्वस्थ रहना है, मजबूत रहना है। तो ये थे डॉक्टर साहब हमारे साथ मुकेश कुमार राठौड़ जी, जिन्होंने बताया कि क्या जर्नी थी और किस तरीके से वो मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं और क्यों हमें हार्ट फेल हो रहे हैं। तो चलिए, मेरे साथ आप शायद डॉक्टर साहब की बात सुनी और इंस्पायर भी होंगे ज़रूर से डॉक्टर साहब से, और मैं समझता हूँ को उसको अपने किरदार में भी बातें वो उतारेंगे जो डॉक्टर साहब ने हमको बताई हैं कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना है। ऐसे ही और शख्सियत और ऐसे ही आपको स्वास्थ्य विशेषज्ञों से मुलाकात हम कराएंगे, रूबरू हम कराएंगे। तो चलिए, हम विदा लेते हैं। नमस्कार एंड खुदा हाफिज़।